नीरा की शादी को मात्र 3 महीने ही हुए थे और उसे महसूस होने लगा था कि ससुराल में उसके हर काम पर नजर रखी जाती है। उसकी सास छोटी छोटी बातों में उसे टोकने लगी थी। एक दिन ऐसे ही उसे कार्यालय से आने में थोड़ी देर हो गई तो उसकी सास क्रोध से भरी बैठी थी। वह कहने लगी, बहू, यह कोई समय है घर आने का? तो नीरा कहने लगी, कार्यालय में जरूरी काम था माँ जी। तो सास कहने लगी कि यह बहाने मुझे नहीं सुनने, जरूरी काम तो तुम्हारा रोज ही रहता है। तो क्या रोज देर से घर आओगी? घर के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? सास की फटकार सुनकर नीरा उदास होकर बिना कपड़े बदले ही तुरंत रसोई में चली गई और जल्दी से चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाकर रात्रि भोज बनाने के लिए सब्जियां काटने लगी। तभी उसकी सास भी रसोई में आई और कहने लगी, यह चाय किसके लिए बना रही हो तुम? तो नीरा धीरे से बोली, बहुत थकान हो रही है तो अपने लिए चाय बना रही हूँ। उसकी सास ने तुरंत गैस बंद कर दिया और कहने लगी, चाय का समय निकल गया, अब तो रात्रि भोज का टाइम है, तुम सीधे खाना ही खा लेना। और यह क्या बैंगन काट रही हो तुम? मुझे बैंगन नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए हरे चने और आलू की सब्जी बनाओ। नीरा धीरे से बोली, माँ जी, चने छीलने में थोड़ा समय लगेगा, क्या आप मेरी मदद कर देंगी? सरिता देवी मुंह फुलाते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे हिस्से का काम करूँ, तुम अपना काम खुद ही करो। नीरा हैरान रह गई और सोचने लगी, तो क्या मैं मम्मी जी की नौकरानी हूँ जो मुझसे इतना सारा काम करने के लिए कहती हैं? उसकी आंख में नमी आ गई और वह सोचने लगी कि शादी से पहले तो माँ जी कहती थी कि नौकरी वाली बहू सम्मान बढ़ाती है, लेकिन अब इसी नौकरी की वजह से मुझे दिन रात ताने मारती रहती हैं। सप्ताह भर काम करते करते नीरा बहुत थक जाती थी। शनिवार की रात को उसकी कमर में काफी तेज दर्द हो रहा था तो वह सोचने लगी कि कल रविवार है, कल मैं ज्यादा देर तक सोऊंगी। उसने अपने पति अक्षय को भी बता दिया था कि मुझे सुबह जल्दी मत उठाना। अगली सुबह वह 8 बजे सोकर उठी तो उसका मूड थोड़ा फ्रेश लग रहा था। जब वह रसोई में आई तो उसने देखा कि उसकी सास अपनी चाय कप में डाल रही थी। बहू को देखते ही उन्होंने जोर से बर्तन पटकते हुए कहा, यह कोई उठने का समय होता है? सुबह से मैं उठी हुई हूँ और मुझे कोई एक कप चाय पूछने वाला भी नहीं है। बहू के होते हुए भी मुझे ही चाय बनानी पड़ रही है। आज तो तुम्हारा कार्यालय भी नहीं है, आज सुबह जल्दी उठकर घर के काम नहीं कर सकती थी और तुम्हारे कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, कब धोगी उन्हें? नीरा धीरे से बोली, अभी धो देती हूँ माँ जी। तो सास कहने लगी कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक एक काम भी नहीं होता तुमसे, कामचोर आलसी कहीं की, बस तुम्हें तो दिन भर बिस्तर पर पड़े रहने का मन ही करता है। नीरा चौंक गई और धीरे से बोली, लेकिन माँ जी, मैं तो रोज कार्यालय में होती हूँ और घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। एक बाई है तो वह तो केवल झाड़ू पोछा और बर्तन का काम ही करती है, बाकी सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं ना। सरिता देवी तुनकते हुए कहने लगी, काम तो हमने भी किया है, लेकिन कभी सास को बोलने का मौका नहीं दिया। नीरा खामोश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि जिसे हर काम में नुक्स निकालने की आदत हो, उसके लिए तो कितना भी कुछ कर लो, वह तो बोलेगा ही। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह चुपचाप धीरे धीरे घर के कामों में जुट गई। छुट्टी वाले दिन भी उसे सुकून नहीं मिलता था। सुबह के लगभग 11 बजे उसकी सास की सहेली घर आई तो नीरा रसोई में चाय और पकवान बनाने के लिए चली गई। उसकी सास कहने लगी, तुम्हारा ही ठीक है, तुम्हारी बहू तो नौकरी नहीं करती, कम से कम घर तो अच्छे से संभालती है। हमारी बहू तो नौकरी भी करती है और घर भी संभालने की कोशिश करती है, लेकिन घर के काम उससे ठीक से होते नहीं है। कोई भी काम
समय से पूरा नहीं होता है। घर भी हमेशा बिखरा ही रहता है। क्या करूं? जॉब वाली बहू आ गई है तो यह सब तो झेलना ही पड़ेगा। यह सब सुनकर नीरा को लगा मानो किसी ने उसके दिल में सुई चुभा दी हो। उसका मन पीड़ा से कराह उठा। थोड़ी देर के बाद वह चाय नाश्ता लेकर आई। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक गहरी पीड़ा थी। सास की सहेली भी उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी, पर वह ज्यादा देर वहां पर रुक नहीं पाई। अपने कमरे में आकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आता था कि वह सास को ऐसी हरकतें करने से कैसे रोके। वह सोचने लगी कि क्या अपनी सहेली से मेरी शिकायत करना जरूरी था। दिन रात मुझे ताने मारकर भी उनका पेट नहीं भरता, अब मेरी शिकायत दूसरों से भी करने लगी। खैर, धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जन्माष्टमी से एक दिन पहले का समय था। पड़ोस में हर घर में सजावट शुरू हो चुकी थी। नीरा ने सोचा कि इस बार माँ जी के साथ मिलकर मंदिर सजाऊंगी ताकि उन्हें अच्छा लगे। सुबह सुबह वह सब्जी लेने बाजार गई। रास्ते में रंग बिरंगे झूले, माखन मिश्री के मटके, छोटी छोटी बाल गोपाल की मूर्तियां बिक रही थीं। उसने एक सुंदर सी मूर्ति खरीदी और घर आते ही माँ जी को दिखाई। देखिए माँ जी, ये कान्हा जी कितने प्यारे हैं। सास ने मूर्ति को देखते हुए कहा। अच्छा है, पर सजावट का सामान लिया कि नहीं? हाँ, फूल, तोरण, मोर पंख सब लिया है, नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने मिलकर मंदिर सजाना शुरू किया। नीरा ने लाल सुनहरी चुनरी बिछाई। माँ जी ने थाल में माखन मिश्री सजाया। बीच बीच में सास अपनी आदत से बाज नहीं आई। बहू, यह फूल उल्टे मत लगाओ, ऐसे सस्ते हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया। नीरा ने धीरे से कहा। ठीक है माँ जी, आप जैसे कहें वैसे ही कर देती हूँ। उसका चेहरा उतर गया और वह मन ही मन सोचने लगी कि कम से कम आज त्योहार के दिन तो ताना नहीं मारना चाहिए था। शाम को पड़ोस की औरतें आई तो सास ने गर्व से कहा, देखो मैंने कितनी मेहनत से सजावट की है। बहू को तो कुछ आता ही नहीं है, बस कार्यालय के बहाने घर की जिम्मेदारियों से भागती रहती है। नीरा की आंखों में आंसू छलक आए। रात को जब कान्हा जी को झूला झुलाया गया तो सास ने नीरा को देखा और कहा, सारा काम तुम्हारे भरोसे छोड़ देती तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। नीरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। अब उसे यह सब सहन नहीं हो रहा था। अगली सुबह उसकी नींद जरा देर से खुली, क्योंकि रात को सोने में उसे काफी देर हो गई थी। सुबह उसे कार्यालय के लिए भी निकलना था। कमरे में खिड़की से छन कर आती धूप को देखकर वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और सोचने लगी, आज तो मैं बहुत देर तक सोई रह गई। वह जल्दी से उठकर रसोई में आई तो उसकी सास पीछे से आकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, बहू, यह झूठे बर्तन रसोई में क्यों छोड़ रखे हैं? नीरा धीरे से बोली, वो मांजी देर रात गए। अक्षय ने चाय पीने के लिए कहा था तो मैंने चाय बनाई थी, इसीलिए यह 5 बर्तन झूठे पड़े हुए हैं। अभी बाई आएगी तो वह धो देगी। सरिता देवी गुस्से में कहने लगी, अगर चाय बनाई थी तो 5 बर्तन धो नहीं सकती थी क्या? पता नहीं कैसी कुलक्षणी बहू मिल गई मुझे, जो ना तो इसे घर संभालना आता है और ना ही साफ सफाई रखनी आती है। यहाँ मेरी रसोई गंदी पड़ी है और तुम्हें नींद मारने से फुर्सत ही नहीं है। घर का काम तुम्हें बोझ लगता है क्या? सिर्फ 5 बर्तनों के लिए। सास का ताना सुनकर नीरा के सब्र का बांध टूट गया। वह गंभीर आवाज में बोली, माँ जी, मैंने कहा ना बाई आएगी तो बर्तन धो देगी। और अगर मैं दिन भर कार्यालय में इतना काम करती हूँ, घर भी संभालने की कोशिश करती हूँ, फिर भी
आप कभी भी खुश नहीं होती हैं, तो मैं क्या करूं आपके लिए जो आपको मेरे प्रयास दिखाई दे। मैं नौकरी केवल अपने लिए नहीं करती हूँ। मेरी आधी सैलरी घर खर्च के नाम पर आप अपने पास रख लेती हैं और मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा इस घर का लोन चुकाने में भी जाता है। अगर आपको मेरी सैलरी अच्छी लगती है तो यह 5 बर्तन इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं घर ठीक से नहीं संभालती तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ और घर संभाल लेती हूँ। लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता कि आप मेरे काम से संतुष्ट हो पाएंगी, क्योंकि आपको तो बस मेरे काम में नुक्स निकालने की आदत हो गई है। कल भी इतने सारे लोगों के सामने आपने बार बार मुझे ताने मारे। क्या आपको अंदाजा भी है कि इससे मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती होगी? आज के बाद से अगर आपने किसी भी बात को लेकर मुझे ताना मारा तो वह काम करना मैं बंद कर दूंगी। आप मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता है तो मैं खाना बनाना छोड़ दूंगी। आपको लगता है कि मैं घर नहीं संभाल सकती तो मैं घर संभालने की कोशिश भी नहीं करूंगी। इतना कहकर वह गुस्से से बिफरते हुए वहां से चली गई। सरिता देवी तो स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहू पलटकर इस तरह जवाब भी दे सकती है। लेकिन चुप रहकर सास के ताने सुनते सुनते आज मीरा के सब्र का बांध टूट गया था, इसलिए वह भी फट पड़ी थी और मजबूरी में उसे सास को पलटकर जवाब देना पड़ गया था। लेकिन सरिता देवी को यह सब सुनने की आदत नहीं थी, तो वह तुरंत ही चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आई और अक्षय का नाम लेकर कहने लगी, अक्षय कहाँ है तू? कमरे से बाहर आते हुए अक्षय बोला, क्या हुआ माँ? तो सरिता देवी कहने लगी, बहू मेरा अपमान कर रही थी, मुझे पलटकर जवाब दे रही है, तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अक्षय उबासी लेते हुए बोला, तो क्या हो गया माँ, तुम इतने महीने से उसे इतना कुछ सुना रही हो तो उसका मुंह भी तो कभी ना कभी खुलना ही था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि बहू को इतने ताने मत मारो, वह भी इंसान है। अगर गलती हो भी रही है तो थोड़ा नज़रअंदाज भी करना सीखो। क्या मुझसे गलतियां नहीं होती? गलती किसी से भी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि दिन रात उसे ताने मारे जाए। तुम उसे ताने मारना बंद कर दो। अगर फिर भी वह बदतमीजी से बात करे तब तुम मुझे बताना। इतना कहकर अक्षय वॉशरूम में घुस गया और सरिता देवी बस गुस्से से तिलमिला कर रह गई। अब बेटा भी उनके पक्ष में नहीं था और वह भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोल रहा था। तो सरिता देवी ने खुद ही चुप रहने में भलाई समझी, वरना बार बार इसी तरह उनका अपमान हो जाता। और उस दिन के बाद से सरिता देवी ने बहू को ताने मारना बंद कर दिया था। वह ना तो उसके काम में कोई नुक्स निकालती थी और ना ही किसी काम के लिए उसके पीछे पड़ी रहती थी। दोस्तों, घर परिवार में सम्मान और अपनापन पैसों से बड़ा होता है। सास बहू का रिश्ता तभी मधुर बनता है जब एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए और सम्मान दिया जाए, वरना ताने और कटु शब्द रिश्तों की मिठास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। हर व्यक्ति के लिए संदेश, रिश्तों में धैर्य और समझदारी रखें, क्योंकि ताने केवल दूरी बढ़ाते हैं। सम्मान दें और पाएं ताकि घर की खुशियां बनी रहें। यह कहानी अगर आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप सबको देखने सुनने को मिल सके। धन्यवाद।